बड़ी बड़ी जो आपको दिख रही है ये इसकी मेन पत्तियां हैं, और ये जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है यहाँ पे ये इसका तना है। और आप देखो इसमें ये अदरक है, और आपको ये लाइंस दिख रही हो, यही लाइंस इसकी पर्व संध्या, ये बीच वाला पर्व हमारे प्याज की जो आप रोज देखते हैं। ये देखिए ये जड़ है इसकी, और ये ट्यूनिकेट जो मैंने कहा पत्र शल्क जो इस पे ढके रहते हैं, यहाँ से इसकी पत्तियां निकलती है, और ये भी पत्तियां ही हैं। और ये बात भी मैंने कहा था कि सबसे पहले पत्ती बनती है, तो ये इस बात का प्रूफ है कि ये क्या है, ये तना है। हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आ गई हूँ आपका खून चूसने। और आज हम कौन सा नंबर वाला खून चूसेंगे? आज हम 6 नंबर वाला खून चूसेंगे, यानी कि आज हम L6 लेकर आए हैं और चैप्टर 5 का, ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट। और आई होप आपने इससे पहले वाले L5 का जो अलग से मैंने लाइव डेमो डाला हुआ है, जो हमने प्लांट्स के जो स्टेम थे उनका नेचर पढ़ा था, यानी तने के स्वभाव का, वो देख लिया होगा। उसी के साथ अलग से डाला था, और इसमें भी हम एक प्रैक्टिकल ज़रूर करेंगे। मेरी यही कोशिश रहती है हमेशा आपको कि लाइव दिखाकर आपको समझाया जा सके। तो चलिए इसमें भी करना है हमें। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं देखेंगे। पहले उससे पहले ये आपको सब कुछ पता ही है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और आज हम पढ़ने वाले हैं तने के रूपांतरण, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला हम पढ़ने वाले हैं अर्धवायवीय रूपांतरण, जिसको सब एरियल मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं भूमिगत रूपांतरण, जिसको हम अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं तने के रूपांतरण से, और उसमें हम सबसे पहला देखने वाले हैं वही सब एरियल वाले, यानी कि अर्धवायु रूपांतरण। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि तने के रूपांतरण है क्या। जैसे हमने रूट में देखे थे, जड़ों में देखे थे कि नॉर्मली जड़ें हमें जड़ें जैसी दिखती है, लेकिन कई बार जैसे कि हमने देखा जो गाजर है, मूली है, वो जड़ें होकर भी हमें जड़ें जैसी नहीं दिखती, क्योंकि उनमें कुछ रूपांतरण हो जाता है। तो यहाँ पर भी तने आपको कई बार ऐसी वैरायटी में दिखेंगे जो तने के रूपांतरण कहे जाते हैं, जो हमें लगता नहीं है कि तना होगा, जो तने का मेन काम होता है उससे हटके कुछ काम कर रहे होते हैं, या दिखाई कुछ अलग तरह से देते हैं, तो हमें लगता है कि ये तना नहीं होगा, या ये जड़ होगी या पत्ती। लेकिन कई ऐसे रूपांतरण हमें तने में देखने को मिलते हैं। तो आप क्या परिभाषा दे सकते हैं? विभिन्न कार्यों, खाद्य संक्रमण की वजह से तने में पाए जाने वाले विभिन्न आकारिकी व कार्य की विभिन्नताओं को हम क्या कहते हैं? तने का रूपांतरण। हालांकि ये डेफिनेशन कभी पूछी नहीं जाती, पर आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हमें पढ़ने हैं, 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे अर्धवायवीय, यानी कि सब एरियल। उसके बाद हम भूमिगत, यानी कि अंडरग्राउंड वाले, कि अंडरग्राउंड कैसे रूपांतरण देखने को मिलते हैं। और उसके बाद हम आएंगे एरियल पे, यानी कि वायवीय में। अब ये अर्धवायवीय का क्या मतलब है कि आधे तो ये हवा में है और आधे ये जमीन में है, ऐसा रूपांतरण है कुछ। जो अंडरग्राउंड होंगे वो पूरी तरह से जमीन के रूपांतरण होंगे तने के, और जो एरियल होंगे वो बिल्कुल आपको एयर में दिखेंगे, हवा में दिखेंगे, बाहरी वातावरण में दिखेंगे। तो ये 3 टाइप के हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको कि अर्धवायवीय, भूमिगत और वायवीय रूपांतरण क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूपांतरण अगर हम इसमें देखना चाहते हैं तो वो है ऊपरी भूस्तारी या रनर। फिर से मैं कहूंगी, मुझे देखो हिंदी वाले ये जो तने के और रूट के रूपांतरण हैं मुझे सच में याद नहीं है, मुझे हिंदी देखनी पड़ती है, क्योंकि मुझे इंग्लिश वाले याद है। और आपको भी अब से इंग्लिश वाला ही याद रहेगा, क्योंकि मैं जिस तरह से इनको याद रखती हूँ उस तरह से इंग्लिश वाला ही काम करेगा, हिंदी वाला नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए बताऊंगी अभी कैसे याद करना है। ऊपरी भूस्तारी करने वाले कर सकते हैं। देखो दिख रहा है ऊपरी भूस्तारी, भू का मतलब जमीन, स्तारी का मतलब होता है रेंगना टाइप से, और ऊपरी भूस्तारी मतलब जमीन से ऊपर रेंगना, समझ गए? जमीन से ऊपर रेंगने वाला कुछ तना, ठीक है। इनका तना कमजोर तथा पतला होता है। क्या खासियत है इनकी, मैं आपको अभी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, एक बार हम पढ़ लेते हैं। एक तो कमजोर है, दूसरा पतला है, खाना पीना खाता नहीं होगा। बोलेंगे आप मैम आप भी बहुत पतली हैं। हाँ मैं भी बहुत पतली हूँ। यह भूमि की सतह पर फैलकर अनेक शाखाएं उत्पन्न करता है। इसकी पर्व
संधिया जिसको हम नोड कहते हैं, ये कई बार मैं बता चुकी हूं, से ऊपर की ओर पत्तियां, शाखाएं, कलिकाएं, मतलब पत्तियां निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं और कलिकाएं यानी कि बड्स निकलती है जिससे फ्लावर बनेगा या दूसरी शाखा बनेगी, उत्पन्न होती है। वह भूमि की ओर अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न होती है। कौन सी जड़ें आएंगी इसमें? अपस्थानिक। क्यों अपस्थानिक? क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि अगर जड़ का निर्माण बीज से या बीज में उपस्थित मूलांकुर जिसको रेडिकल कहते हैं उसके अतिरिक्त और किसी भी भाग से होता है तो हम उसे अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। यहां पर तने से जड़ निकलेगी, बाद में वो भी बीज बन गया, प्लांट भी बन गया, उसके बाद जो प्लांट में रूपांतरण हो रहे हैं तने के, उन तनों से नई जड़ें निकलेगी। तो तने से जड़ निकलना तो क्या हो गया भाई? अपस्थानिक जड़ें होंगी, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि बीज से जड़ें निकलती है, बीज में जो मूलांकुर होता है। तो इसीलिए इसमें कौन सी जड़ें पाई जाएंगी? अपस्थानिक जड़ें। प्रैक्टिकल देखेंगे, समझ में आएगा आपको। क्या है इसकी कहानी, मैं आपको समझाती हूं। सबसे पहले आप एग्जाम्पल देखो। दूब घास, देखो हमने क्या है, जब हमें हमारे स्कूल में क्या वो कोई बोरिंग सा प्रोग्राम होता था ना जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता था, जैसे मतलब समझ गए होंगे आप कौन से बोरिंग प्रोग्राम जिसमें बहुत सारा भाषण दिया जाता है जो हमारे इंटरेस्ट का नहीं होता है ना। तो ऐसे हमें क्या, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई हूँ मैं, तो हमें क्या वो ग्राउंड पे बिठा देते थे या तो मिट्टी में बिठा देते थे। तो भाई ड्रेस खराब होने का हमें बड़ा टेंशन होता था, हाय हमारी ड्रेस आज ही तो वनडे है, आज ही पहनी है, आज ही गंदी करवा देंगे नीचे बिठा के, और ऊपर से धूप। गवर्नमेंट स्कूल में तो यही हाल होते हैं। या फिर हमें गार्डन में ले जाके बैठा देते थे जहाँ पे घास होती थी। अब हमारा कुछ काम नहीं है, आपने भी ये किया होगा और 101% किया होगा। अगर आपको कारपेट पे बिठाएंगे ना तो कुछ बच्चों की आदत होती है उस कारपेट के धागों में उंगलियां डाल के ऐसे खींचने की, और मेरी आदत क्या थी और सभी की होती है, वो घास जो लगी होती है ना उसमें आपने देखा होगा जाल सा बना होता है दूब घास का। घास नॉर्मली जो आपके गार्डन में लगती है, साइंटिफिक नेम इसका साइनोडोन है, इसको दूब घास भी कहते हैं, है ना। तो हम उसमें उंगलियां डाल डाल के बस घास तोड़ते रहते थे, ऐसे उंगलियां डाल के, मजा आता था उनको तोड़ने में। वहां से मुझे याद है कि ये ऐसी जाल सी फैली हुई रहती है और जमीन पर ऐसा जाल सा बना लेती है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। आप एक उठाओगे अटक खटाक करके तोड़ते थे उसको, है ना, वो सारी एक साथ हाथ में आ जाती थी कई बार। तो ये उसी टाइप का कैसे है मैं आपको बताऊंगी। क्या कह रहा है ये, भूमि पर रेंगते हैं और जाल सा बना लेते हैं और हर एक तने पर क्या निकल रही होती है, जड़ें निकल रही होती है। अभी आप प्रैक्टिकल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तो भाई आपको फोटोग्राफ में इतना समझ नहीं आ रहा होगा। और दूसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है खट्टी बूटी। अब ये खट्टी बूटी क्या होती है ये आपने नहीं देखी होगी, आसपास भी नहीं देखी होगी, ये खट्टी बूटी है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगी, दूब घास बताऊंगी। और अब जब स्कूल के गार्डन में आपको बिठाया जाए तो आप ये जरूर नोटिस करिए। और देखो मेरा वीडियो बताने का क्या मतलब होता है कि कई बार हमें ये चीजें जो होती है ना लर्न करने की, ये ऐसे याद नहीं होती है, ऐसे याद नहीं होती। लेकिन अगर मैं आपको वीडियो बताऊंगी ना तो आपको याद रहेगा, अच्छा मैम ने जो वीडियो बताया था ना उसमें घास ऊपर थी जमीन के, इसका मतलब ये भूस्तारी अपभूस्तारी यानी कि उपभूस्तारी रनर का एग्जाम्पल है। ऐसे याद रहेगा आपको, क्योंकि अभी जो नीचे आने वाले हैं ना उसमें कोई ऊपर तैरेगा, कोई नीचे तैरेगा, कोई हवा में तैरेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं किसका एग्जाम्पल क्या है। तो आपको वीडियो से याद रहेगा। देखो मैं आपको समझाती हूँ, एक नए वाले हम ले लेते हैं प्लेन, जिसपे हम सारा एक साथ करेंगे ताकि आपके बाद माइंड में जो है सब कुछ बढ़िया से हो जाए। चलो सबसे पहला रनर, देखो मैं हिंदी बोल रही हूँ, इंग्लिश भी लिख रही हूँ सबके लिए। जिसकी हम बात कर रहे हैं उपभूस्तारी की, जिसको हम कह रहे हैं रनर। क्या होता है रनर में, जैसे ये क्या है, सॉइल है। सॉइल को मैं बड़ी ग्रीन कलर की नहीं, मैं सॉइल को वाइट कलर की बनाऊंगी। ये सॉइल है, क्योंकि बाकी हम आगे के 4 भी करेंगे, यहीं पर आपको डिफरेंस समझ में आएगा। इसमें क्या होता है कि मान लो ये एक घास है, दूब घास ऐसी होती है घास की लंबी लंबी पत्तियां, और नीचे उसके क्या होगी भाई, जड़ें।
मैम बहुत बढ़िया, हमें तो पता ही नहीं था कि जड़ें होती है। तो ये जड़ें हैं। अब ध्यान से सुनना, अपस्थानिक जड़ें, ये वाली नॉर्मल वाली जड़ें। अब क्योंकि घास है उसका तना है, तो तने में क्या होती है, पर्व व पर्व संध्या, जैसा कि वहां पे भी लिखा हुआ था। तो घास का जो तना है वो ऐसे गति करता है, इसके सहारे सहारे, व्हाइट के ऊपर मैं लाइन कर रही हूं ऐसे। और क्योंकि ये तना है तो इस पे क्या होगी, पर्व व पर्व संध्या होगी, यानी कि नोड्स और इंटर नोड्स होगी। तो देखो यहाँ पे भी एक नोड है, अब मैं इसको येलो से बनाती हूँ इस वाले पे। और देखा भी होगा आपने, घास का तना देखना, आपको हर छोटी छोटी जगह पे वही पर्व व पर्व संध्या मिलेंगी। अब देखिए जरा, ऑब्जर्व करें, आपके स्कूल में जरूर लगी होगी घास कहीं ना कहीं। तो ये एक पर्व संधि है, फिर पर्व है, फिर पर्व संधि है, फिर पर्व है। अब 2-3 पर्व संधियों के बाद जैसे ही, देखो थोड़ा मैं इसको ऊपर बना देती हूँ, आपको थोड़ा समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये तना जो है ये जमीन के ऊपर ऐसे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, वही हर थोड़ी दूर में पर्व व पर्व संध्या होगी। जैसे ही कोई पर्व संधि नोड जमीन के टच हो जाएगी, ये टच हो गई यहाँ पे, जैसे ही टच हुई यहां से एक नया घास का पौधा निकल आएगा ऐसे। और अब इसी तने से क्या निकलने लग जाएगी, जड़ें निकलने लग जाएगी। और ये जड़ें क्योंकि तने से निकल रही है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, अपस्थानिक जड़ें, यानी एडवेंटिशियस रूट कह रहे हैं। फिर सेम वही कहानी, ये और आगे गया, यहाँ पे टच हो गया, भाई पर्व पर्व संध्या बार बार नहीं बना रही हूं। फिर यहाँ इसने ऊपर एक नई घास का बना दिया और नीचे जड़ें बना दी। अब इसको याद कैसे रखना है, जिनको हिंदी वाले से याद हो रहा है बहुत बढ़िया बात है। उपभूस्तारी मतलब ऊपर जमीन के और फैला हुआ है, मतलब जमीन के ऊपर आ रहा है। अब मैंने कैसे याद कर रखा है, रनर से। रनर का मतलब होता है दौड़ना, रन का मतलब होता है दौड़ना। तो हम कैसे दौड़ते हैं, मान लो ये मेरे 2 पैर हैं, मैंने एक पैर उठाया और रखा, फिर दूसरा पैर उठाती हूँ फिर रखती हूँ। तो जब मैं यहाँ से पैर उठा रही हूँ तो ये क्या, ये ऐसे नहीं जा रहा ऊपर की तरफ, ये जमीन है, यहाँ से मैंने पैर उठाया, ऐसे ही घास जा रही है, और जैसे ही जमीन पे मैंने पैर रखा, पैर रखते ही वहां से नई घास उग गई। तो रनर का मतलब जैसे हम दौड़ते हैं, मतलब हवा में रहते हैं, फिर जैसे ही हमारा जमीन पे पैर रखता है फिर दूसरा रखता है ऐसे। तो जैसे जैसे ये हवा में रहती है, जैसे ही जमीन के टच होती है दौड़ते हैं उस तरह से, है ना। तो जैसे ही जमीन पर टच होगी नया निकाल देगी, फिर हवा में रहेगी, फिर जैसे ही जमीन पर टच होगी पौधा निकाल देगी। तो मैंने ऐसे याद कर रहा है रनर के हिसाब से, है ना, दौड़ने के हिसाब से हम ऐसे दौड़ते हैं, हवा में पैर फिर नीचे जमीन पे, फिर हवा में पैर फिर नीचे जमीन पे। तो मैंने ऐसे याद रखा। क्या एग्जाम्पल है इसका, दूब घास, जिसका साइंटिफिक नेम साइनोडोन है। ठीक है, एक एक याद कर लें, जरूरी नहीं है 2-2, 3-3, 4-4 एग्जाम्पल याद करें। रनर की बात हो गई, आयो अब पिछले वाले पे चलते हैं थोड़ा। ठीक है, यही कहानी हमने यहाँ पर पढ़ी कि शाखाएं उत्पन्न होती है, और ऐसे कैसे ये क्या करेगी, एक जगह से नहीं, जैसे हम तो बोर्ड पे बना रहे हैं तो एक प्लान में बना रहे हैं, भाई ये इस दिशा में भी तना जाएगा, उस दिशा में भी तना जाएगा, इस दिशा में भी तना जाएगा, तो फिर कैसा बन जाएगा, जाल सा बन जाएगा। ठीक है, तो ये है रनर्स। अब आप इसका एक वीडियो देखिए, क्योंकि मैं आपको अलग अलग सेक्शंस में वीडियो बताऊंगी, एक साथ देखोगे तो सब उड़ जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो देखें, तब तक मैं दूसरा वाला देख लेती हूँ। देखो बच्चों, रनर यानी कि जो हम बोल रहे हैं, जो ऊपरी भूस्तारी है, उपभूस्तारी, रनर जिसको बोल रहे हैं, जिसका उदाहरण दूब घास है। मैं आपको दूब घास दिखाती हूँ। अगर आप देखोगे तो इस दूब घास को देखो, ये इसका तना है, ये तना देखो जा रहा है, यहाँ पे जैसे ही नीचे ज़मीन पर टच हुआ, यहाँ पे रूट्स निकल जाएंगी। ये देखो, मैं आपको अभी ऊंचा करके दिखाती हूँ इसको, ये देखो, इसमें रूट्स निकलना शुरू हो गई। अब रूट्स निकली है ना, ऊपर देखो छोटा सा आपको पौधा भी दिख रहा होगा, ये पौधा निकल गया है ऊपर। वैसे ये जहाँ जहाँ पे पूरा ऐसे जाल सा फैला देंगे, इनको बोलते हैं रनर्स या ऊपरी भूस्तारी। और देखें आप, देखो ये जा रहा, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ऊपर देखो छोटा सा आपको पौधा दिख रहा है, ये घास उग गई ऊपर, नया पौधा उग गया। और मैं आपको नीचे अभी खोद के देखो निकालती हूँ, ये देखो, ये यहाँ पे जड़ विकसित हो गई इसमें, ये देखो दिख रही है आपको, ये जड़ ऊपर तना, जहाँ ज़मीन पे टच होता है वहाँ पे ये क्या कर लेता है, ये देखो, ये यहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है, यहाँ ज़मीन पर टच हुआ, अभी खोदती हूँ, ये देखो ये जड़ निकल गई, ये रही जड़
और ऊपर ये छोटा सा जो तना है, ऊपर वाला पौधा दूब घास का, और नीचे आपको वाइट वाइट जड़ें दिख रही होंगी। ये रही। इस तरह से ये पूरा देखो जाल सा बना लेती है, जो रनर का उदाहरण है। ऐसे ही दूब घास फैलती है। तो देखा आपने वीडियो, कैसे आपको दिखाया मैंने कि जहां वो टच हुआ वहां पे एक नई घास और नीचे जड़ें दिख गई होंगी आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की, भूस्तारी, जिसको स्टोलन कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, यह शाखा प्रारंभ में सीधे ऊपर की ओर वृद्धि करती है। कौन सी शाखा भाई? तने की शाखा। कैसे करेगी? पहले तो ऊपर की ओर वृद्धि करेगी, परंतु बाद में झुककर क्षैतिज हो जाएगी, मतलब सीधी हो जाएगी। क्षैतिज का मतलब हॉरिजेंटल, सीधी हो जाएगी। इसकी पर्व संधियों से कक्षस्थ कलिकाएं निकलेगी तथा अपस्थानिक जड़ें भी निकलेगी। भाई सब में अपस्थानिक निकलेगी क्योंकि तने से निकल रही है। मेन जड़ तो पहली बार में निकल गई, अब जो भी जड़ें निकलनी है वो सब अपस्थानिक है क्योंकि तने से निकलेंगी। तो इसमें भी कैसी निकलेगी? अपस्थानिक जड़ें। इसका एग्जाम्पल मैंने स्ट्रॉबेरी है भैया, लेकिन क्योंकि हम है ना रेगिस्तानी राजस्थान में रहते हैं तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी पॉसिबल नहीं है, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकती। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना मन जो है वो फोटोग्राफ से भरना पड़ेगा। अरबी और स्ट्रॉबेरी दोनों इसके एग्जाम्पल है, जरा आप इसको समझो। ब्लैक बोर्ड पे जा रही हूँ मैं, ये देखो, ये है स्ट्रॉबेरी, ऐसी लटकती है। हालांकि मैंने रियल में स्ट्रॉबेरी का प्लांट देखा है पर आपको नहीं दिखा सकती, ये मेरी मजबूरी है। तो ये ऐसे करती है। इसमें क्या होता है, वही ब्लैक, उधर मैं जा रही हूँ समझा रही हूँ, पहले आप इसको पढ़ लो कि क्या होगा। पहले ऊपर जाती है, ऊपर की तरफ, फिर झुकती है। अब आप बोलोगे ये तो रनर जैसी है, नहीं, रनर जैसी नहीं है, वो ही समझाना है आपको मेन। और देखो याद कैसे रखना है सबसे मेन, भाई सबका दुखड़ा यही है, यही डाउट सबसे पहले आता है कि याद कैसे रखें मैम। वही मैंने कहा भूस्तारी। अब इससे आपको हिंदी वाले में याद नहीं होगा, हालांकि क्योंकि भूस्तारी का मतलब क्या है? जमीन पर रेंगना। भाई सभी जमीन पर रेंग रहे, वो रनर भी तो जमीन पर ही रेंग रहा था। मैंने कैसे याद रखा हुआ? रनर का तो रनर से याद रख लिया, और दूब घास मेरे दिमाग में है कि वो जाल सा फैलाती है। अब देखो एक और आएगी जिसका सकर्स नाम होगा, तो मैंने यहाँ पे देखो स्टोलन है। स्टोलन का मतलब चुरा लेना। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे याद करा हुआ है, अभी ट्रिक बताऊंगी। बाकी एग्जाम्पल मैंने देखो, इसमें एसटी आ रहा है ना, तो एसटी और स्ट्रॉबेरी की स्पेलिंग में भी एसटी आता है, तो भाई स्टोलन का एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी है, ऐसे याद कर रखा है मैंने। इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होती कि रनर का क्या है, क्योंकि अभी एक शक्कर भी आने वाला है, फिर आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो एसटी इसमें आ रहा है, इसका मतलब इसका एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी है, ऐसे याद करा हुआ है मैंने। अरबी वर्बी नहीं, एक एक एग्जाम्पल याद रखो, बहुत बढ़िया है। ठीक है, अभी चलो वहां पे चलते हैं वापस। मेरा मेन मकसद आपको बस कंफ्यूजन दूर करना है। ये एक बात हो गई रनर की। चलो इसमें क्या होगा, वही जमीन है हमारी बेचारी, और कहां से लाए। स्ट्रॉबेरी में क्या होता है कि मेन प्लांट उगा, मान लो ये स्ट्रॉबेरी का मेन प्लांट है, स्ट्रॉबेरी की पत्तियां बना देती हूँ बढ़िया सी, और ये उसकी मेन वाली जड़ है। इसमें क्या होता है, जो तने का निचला वाला पार्ट है, देखो यहाँ पे है ना तने के, आप देखो मैंने कहाँ से बनाना शुरू किया है, जो वायु में भागता, मतलब जमीन के ऊपर भागता, वहां से दूसरा तना निकला है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे नीचे वाले, जमीन के नीचे वाले भाग से, जैसे ये मान लो तने का पार्ट है, इसको रेड से बनाओ तो अच्छे से दिखेगा। ये देखो, ये तने का एक पार्ट है, इसके नीचे वाले भाग से, जमीन के नीचे जो तने का छोटा सा भाग है, भाई जमीन शुरू होते ही तो रूट शुरू नहीं होगी ना, थोड़ा तो तना जमीन के अंदर होता ही है, तो उस तने से क्या होगा, शुरुआत होगी। और कैसे, अभी मैं आपको ब्लू से बताती हूँ। पहले तो ये क्षैतिज ऊपर ऊपर की तरफ गमन करेगा, ऐसा बोला उसने, भाई ये ऊपर की तरफ गमन कर गया, ऊपर की तरफ गमन करते अब नीचे आएगा, अब क्षैतिज झुक जाता है, तो ये क्षैतिज झुक गया, और वही जैसे ही जमीन पर टच हुआ नई स्ट्रॉबेरी उगा दी। ये लो, पिंक कलर मेरे पास है नहीं तो मैं रेड स्ट्रॉबेरी बनाऊंगी, और फिर वहां से क्या निकलने लग गई, अपस्थानिक जड़ें। डिफरेंस समझ में आया आपको? यहाँ पे शुरुआत ऊपर से होती है, और ऊपर से जहां नीचे टच हुआ रनर की तरह, क्योंकि हम जमीन के ऊपर ही दौड़ते हैं ना, पैर ऊपर से उठाएंगे और ऊपर रख देंगे, ठीक है, तो रनर। इसमें शुरुआत जमीन के अंदर से हो रही है, तने के अंदरूनी भाग से पहले ऊपर गति करेगा और फिर नीचे आएगा, और जहां टच होगा वहां पे
नई स्ट्रॉबेरी बना देगा। तो ये भी ऐसे ही चारों दिशाओं में बनाता है, तो इसका भी क्या बन जाता है, जाल बन जाता है। किसका एग्जाम्पल है ये, क्या लिखा हुआ है हिंदी में, भूसतारी, भूसतारी लिखा हुआ है ना। अब देखो हिंदी में क्या है भैया, बहुत कंफ्यूजन है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। अभी यहाँ पे भूसतारी लिखा हुआ है ना, अभी मैंने बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ी है जिसमें इसको भूसतारी लिखा हुआ है, और अभी एक और आएगा ऑफसेट, उसको भूसतारिका लिखा हुआ है। कभी इसको भूसतारिका लिखा हुआ है, कभी उसको भूसतारिका लिखा हुआ है। इसीलिए सबसे बेस्ट है आप इंग्लिश वाला याद करो, याद करने में भी इजी रहेगा और एग्जाम्पल के हिसाब से भी इजी रहेगा, ठीक है। बाकी फिर आपकी मर्जी है, क्योंकि वही भूसतारिका और भूसतारी की पर बहुत कंफ्यूजन है भाई मुझे तो हिंदी में, ठीक है। इसीलिए मैं आपको सजेशन देना चाहूंगी। इसका एग्जाम्पल हम क्या दे रहे हैं, स्ट्रॉबेरी। डिफरेंस समझ रहे हैं आप अब। फिर हम बाकी के इधर बनाएंगे। अभी चलो डिवाइडेशन कर दो। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा वाला। ये हो गया स्ट्रॉबेरी, ठीक है। कैसे याद करना है बता दिया है मैंने, ST स्टॉलन से स्टॉलन। मैंने इसको पहले वैसे भी याद, स्टॉलन मतलब चोर। चोर क्या करता है, छुप छुप के आता है, समझे आप। जो मैंने अभी आपको समझाई ना कहानी, याद करने का तरीका मेरा मस्त है, शायद आपको लगे। चोर क्या होता है, छुप के आता है। दौड़ तो हम जमीन से जमीन पर रहे, है ना, ऐसे थोड़ी अंदर जमीन के अंदर हाँ पैर जाते थे, वो मूवी में होता है। जमीन पे ही दौड़ते हैं तो रनर, ठीक है। चोर जो होता है तो चुप चुप के आता है। तो ये देखो जमीन से उठता है स्ट्रॉबेरी वाला, अंदर से जमीन से ऊपर की तरह, मतलब वो चोरों की तरह धीरे धीरे, फिर अचानक ऊपर जाके फिर अचानक जमीन में चला जाता है। तो मैंने स्टॉलन का मतलब होता है चुरा लेना। इंग्लिश में स्टॉल वर्ड होता है ना, उसका मतलब होता है चुरा लेना। तो मैंने ऐसे याद कर रखा है कि स्टॉल मतलब चुरा लेना, मतलब ये छुपा हुआ रहता है जमीन में, फिर ऊपर आता है, फिर जैसे ही टच होता है नया निकाल लेता है, ठीक है। इसीलिए मैंने ऐसे, और उससे मेरे को एग्जाम्पल भी याद हो जाता है, इंग्लिश से 2 काम हो जाते हैं, इसीलिए मैंने ऐसे याद करा हुआ है। चलो अभी नेक्स्ट को चलते हैं, अंतः दूस्तारी या अंतः भू। कई जगह आपको, वही मैंने कहा बहुत गड़बड़ है भाई, ये भू भी लिखा हुआ नहीं मिल सकता है, क्योंकि धू का मतलब भी कई जगह हम जमीन से लेते हैं। सकर, ठीक है, सकर का मतलब होता है सक करना, चूसना, जैसे मैं आपका खून चूसती हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको भी इंग्लिश से ही याद कर रखा है, क्योंकि हिंदी वाला आप देख रहे हो बड़ा ही खतरनाक है, और जिनको याद रहता है वो अंतः भूस्तारी से याद कर सकते हैं। अंतः का मतलब जमीन के अंदर। अब समझो, इसमें मुख्य तना भूमि के भीतर रहता है, नाम से पता चल रहा है। इसके आधारीय पर्व संधियों पर स्थित कक्षस्थ कलिकाएं वृद्धि करके नया वायवीय भाग का निर्माण करती है। प्रारंभ में यह क्षैतिज वृद्धि करता है, इनकी पूर्व संधियों पर अपस्थानिक जड़ें, सब में मैंने कहा कौन सी जड़ें निकलेंगी, अपस्थानिक, ये तो रट लो। अब इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है पुदीना, इसलिए मुझे कंफ्यूजन होता था कि शक्कर का एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी है या पुदीने का एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी है। तो मैंने फिर वो ST से स्ट्रॉबेरी याद कर रखा हुआ है, और शक्कर का पुदीना होता है, पुदीना। और देखो बेटा, ये तीनों पे रनर, शक्कर और स्टॉलन नीट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार, एक नहीं कई बार आया हुआ है। इसीलिए इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना, आपको हिंदी से याद रहे, बढ़िया हिंदी का मीनिंग याद कर लो। अंतः भूस्तारी, अभी बताऊंगी ये कैसे निकलता है। ये क्षैतिज गति करता है, अभी कैसे निकलता है डिफरेंस आप देखेंगे। इसका एग्जाम्पल है पुदीना। और अगर आप कोई और एग्जाम्पल देखना चाहे तो गुलदाउदी। मैं 2 बता देती हूँ, आपके हिसाब से आप याद करो। देखो पुदीना, अगर आपके घर के आसपास गमले में पुदीना उग रहा है तो आप ये लाइव देख सकते हैं। वैसे मैं आपको वही प्रैक्टिकल तो दिखाऊंगी, तो आप देख लो अभी उसको, और फिर हम बात करते हैं कि कैसे क्या हुआ है इसमें। देखो बच्चों, ये पुदीना है, और आपको कहीं से भी ये सारे पुदीना जो है वो अलग दिख रहे होंगे। तो ये पुदीना अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, फिर ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहे हैं। आपको कहीं भी ऐसा जाल सा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये अंदर अंदर क्षैतिज गति करता है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो मैं अभी एक को हिलाऊंगी, ये देखो, तो ये देखो ये अंदर से निकलेगा स्टेम, दिख रहा है आपको। हालांकि मैं इसको पूरा नहीं उखाड़ रही हूँ क्योंकि मेरा पुदीना खराब हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा स्टेम बाहर आ गया इसका। ऐसे ही ये सभी, और मैं आपको खोद के भी बताती हूँ। ये देखो, ये देखो दिख रहा है आपको ग्रीनिश कलर का नीचे,
तो ये अंदर अंदर गति करता है, और जहाँ पे ये ज़मीन पे टच होता है, यहाँ पे ये ज़मीन पे टच हो रहा होगा, तो इसने क्या कर लिया, यहाँ पे नया पौधा बना लिया पुदीने का। और अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको सब सेपरेट सेपरेट दिख रहे हैं, पर ये इंटरकनेक्टेड है, ये ज़मीन के अंदर है। जैसे कि ये मैंने अभी बाहर निकाला, ये भी नीचे से जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी इंटरकनेक्टेड है। जैसे अगर आप देखेंगे तो इसको भी खोद के अगर हम निकालें, ये देखिए, ये देखिए, ये जा रहा है तना ग्रीन कलर का, ये सब इंटरकनेक्टेड है। ये देखो, मैं इसको हिला रही हूँ तो ये भी हिल रहा है, क्योंकि ये इसी से निकला हुआ है। तो इस तरह नीचे अंदर की तरफ, ज़मीन के अंदर ये जाल बना लेते हैं, इसीलिए ये सकर्स टाइप के होते हैं, जिसको हमने कहा अंतःबूस्तारी। देखा आपने कि कैसे पुदीना उगा हुआ है। अब गहराई को समझो। अंतः मतलब ये क्या रहेगा, जमीन के अंदर रहेगा, ठीक है। और सकर्स, मैंने सकर्स से भी इसका अपना एक नया बना रखा है, क्राइसेंथेमम। ये भी आपने देखा होगा बेटा, लेकिन कई बार हम क्या नोटिस ही नहीं कर पाते कि हम क्राइसेंथेमम को देख रहे हैं, गुलदाउदी। और मैंने तो भाई पुदीना ही याद कर रखा है, मेंथा की या पुदीना की बहुत सारी स्पीशीज तो शक्कर होती है और कुछ स्टॉलन भी होती है, लेकिन आप उस गड़बड़ियों में ना फंसे, क्योंकि स्पीशीज डिफरेंशिएशन आएगा। आप सिर्फ पुदीना लिखे, कोई स्पीशीज का नाम मत लिखना, क्योंकि एक मेंथा पेपरमेंट है जिसको हम बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, पिपरमेंट जिसको बोलते हैं, उसका नाम मेंथा पेपरमेंट है, वो भी मेंथा की स्पीशीज है, लेकिन उसमें सिर्फ स्टॉलन पाया जाता है। तो आप सिर्फ मेंथा पुदीना लिखना, मेंथा भी नहीं, छोड़ दो, सिर्फ पुदीना लिख देना, ठीक है भाई। चलो अब समझाती हूँ क्या डिफरेंस है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। चलो बात करते हैं हम अंतःबूस्तारी की या दूस्तारी, ये मैं पहले बोल चुकी हूँ, जिसको हम क्या कह रहे हैं, शक्कर। इंग्लिश वाले, हिंदी वाले से भी याद तो हो ही रहा है, अंतःबूस्तारी। देखो इसमें क्या हो रहा था, जमीन के ऊपर से ही जा रहा था और जहां टच हो रहा था वहां उग रहा था। यहाँ पे नीचे से निकल के ऊपर जा रहा था और जहां टच हो रहा था वहां पे नया बना रहा था। इधर कहानी क्या है, इधर वही हम लगा देते हैं एक जमीन, जहां जहां देखो मैम प्लॉट बनाई जा रही है, देखो मैम के पास कितनी प्रॉपर्टीज है, जहां जमीन चाहे वहां बना लेती हैं, ठीक है, ड्रॉ करके। ये है पुदीना, पहला वाला पुदीना, जो अच्छी डिजाइनर पत्ती बनाती हूँ पुदीने की। ये पुदीना भाई साहब है, इसकी जड़ें हैं, ये लो भाई नॉर्मल वाली जड़ें, पहले वाली। अब क्या कहानी है कि इसमें नीचे से ऊपर जा रहा है ना, इसमें निकलेगा नीचे से ही, निकलेगा नीचे से ही, यही वही कहानी कि ये स्टेम का जो निचला पार्ट है जो जमीन के अंदर है, वहीं से निकलेगा, अंदर अंदर जाएगा, और जहां नीचे से टच करेगा, अब ये नीचे जा रहा है तो नीचे से टच करेगा, जहां टच हुआ वहां पे क्या बना देगा, नया पुदीना और अपस्थानिक जड़ें। अब देखो तीनों में डिफरेंस आपको समझ आ रहा होगा। पुदीने का तना, आपको जमीन पर अगर आप पुदीना उगा हुआ देखोगे तो आपको सिर्फ ऐसे खड़े खड़े पुदीने ही दिखेंगे, कोई कनेक्शन नहीं दिखेगा। ये जो कनेक्शन है ना येलो वाला, ये नहीं दिखेगा। धूप घास में आपको कनेक्शन दिखेगा, इसीलिए मैंने कहा मैं वो उंगलियां डाल के तोड़ती रहती थी। इसमें अंदर रहता है, ऊपर से आपको ऐसा लगेगा ये अलग है, ये अलग है और अगला पुदीना अलग है, लेकिन अंदर ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप एक उखाड़ोगे ना, 4 5 साथ में आ जाएंगे। इसमें भी ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे हमें ऊपर दिखता है। तो देखो अब तीनों में डिफरेंस देख लो। ये ऊपर से जाके ऊपर ही रेंग के जहां टच होता है, ऊपर से टच होता है, वहां पे नया बना लेता है। ये नीचे से निकलता है, ऊपर जाता है, जो उसने शुद्ध हिंदी लिख रखी है वो क्या लिख रखी है कि ये भूमि के अंदर से निकलकर सर्वप्रथम ऊपर की ओर गति करता है, उसके बाद जहां पे क्षैतिज जाता है वहां पे नया बना लेता है। इसकी क्या कहानी, अंतःबूस्तारी, अंत का मतलब जमीन के अंदर। यह भूमि के अंदरूनी भाग से निकलकर क्षैतिज गति करता है, ऊपर आता ही नहीं है, क्षैतिज गति करता है। और जहां यह भूमि को टच होता है क्षैतिज गति करते हुए, और उसने तो डायरेक्टली लिख दिया है कि नए पौधों को जन्म दे देता है और अपस्थानिक जड़ों को दे, लेकिन आप जो समझेंगे वो कैसे कि क्षैतिज गति करते हुए जहां जमीन को टच होगा
नीचे से वहां पे क्या बना देगा, नया पुदीना बना देगा। डिफरेंस समझ लो तीनों में। अब मैंने इसको शक्कर ऐसे याद कर, शक्कर मतलब खून चूसना, मतलब ये जाता है जाता है जाता है और जहां पे इसको शक करता है वहां पे नया पौधा निकल आता है। ठीक है, हालांकि हिंदी वाला भी इसका समझ में आ ही रहा है। और एग्जाम्पल क्या है इसका, मिंट। ठीक है, इंग्लिश नेम मिंट है, साइंटिफिक नेम मेंथा है। चलो नेक्स्ट वाला, ये देखो वही मैंने कहा था बहुत परेशान करेंगे आपको, भूस्तारी का, वो भूस्तारी और ये भूस्तारी का, इसलिए मैंने तो भाई इंग्लिश में याद कर रखा है ऑफसेट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यह जलीय पादपों में पाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये लिख लो कि ये जनरली, भाई जनरली बोला है, ठीक है, जलीय में पाया जाएगा, पाया जाने वाला उपभूस्तारी तरह का रूपांतरण है तो ये उपभूस्तारी जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, रनर वाला, लेकिन क्योंकि ये पानी में मिल रहा है, वहां पे जमीन नहीं है, तो फिर हमने इसको नया नाम दे दिया। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगी। रूपांतरण तना होता है, इसके मुख्य तने से पार्श्व शाखाएं निकलती है जिन पर पर्व संधियां होती है। पर्व संधियां देखो, सभी तने थे तो सब पे ही पर्व संधियां आएंगी और पर्व संधियों से ही क्या निकलेगा, नया प्लांट और अपस्थानिक जड़ें। पर्व संधियों में वायवीय पत्तियां तथा जलीय अपस्थानिक जड़ें तो हैं लेकिन कैसी है, जल वाली, ठीक है, निकलती है। पर्व के टूटने से नए पौधे स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, जलकुंभी जिसको यहाँ पे आइकोमिया लिखा हुआ है, एक और इसको आइकॉर्निया भी कहते हैं। ठीक है, तो कहीं आइकॉर्निया पढ़ लो तो ऐसे घबरा मत जाना। इसको वाटर हायसिंथ भी बोलते हैं, वाटर हायसिंथ, ठीक है, वो भी बोलते हैं। ये दोनों ही जलीय पादप है। ये वाटर लिली यानी जलकुंभी आपने जरूर देखी होगी, आपके आसपास कोई सड़ा हुआ तालाब होगा तो वहां पे आपको भरमार मिल जाएगी, बहुत स्पीड से फैलता है ये। ठीक है, ये भी जलकुंभी है, पिस्टिया का फोटो नहीं है यहाँ पे। ये दोनों ही जो है वो जलकुंभी के एग्जाम्पल है। मैं आपको वीडियो बताऊंगी, ऐसा ही कुछ है। यहाँ पे शायद आपको ना दिख रहा हो, और वहाँ पे भी देखो, मैंने कहा पानी में है उगता है ये, तो मैं अपने जान पे रिस्क लेके पानी में तो नहीं गई, लेकिन मैंने कोशिश की आपको वहाँ ऊपर से कुछ दिखा पाऊँ, एक आइडिया दे पाऊँ, तो खूबसूरती आप देख पाए शायद, अगर आपको लगती हो उसमें खूबसूरती। चलो अब इसकी कहानी क्या है वो सुनो जरा। ये क्या है, भूस्तारिका, ऑफसेट। अब क्या कहानी है, ये जमीन है, पानी है। इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है और क्यों ये इतनी स्पीडली फैलती है, ये दोनों ही रीजन यहीं छुपे हुए हैं। ये एक जलकुंभी है, इसकी पत्तियां कैसी, इसका तना भी है ना, ऐसा नहीं होता, पतला नहीं होता, पत्ती जैसा ही आपको लगेगा ये तना है या पत्ती है, पत्ती जैसा फैला हुआ रहता है ऐसे। ये इसका तना है, ऐसा मोटा पत्ती जैसा ही होता है, ऐसी लाइंस, ये तना होता है। ऊपर की तरफ पत्तियां लगती है, तो अब मैं पत्तियां जो है वो थोड़ी डार्क बना देती हूँ। ऐसी बड़ी सी पत्तियां होती हैं इसकी, आप अभी वीडियो देखेंगे तो शायद आपको दिख जाए। ये पत्ती होती है और तना भी पत्ती जैसा ही होता है, लेकिन वो है तना, क्यों, क्योंकि उस पे पर्व संधियां है। इसकी खासियत क्या होती है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ से आने तक में कितनी पर्व संधियां निकल गई। जहां वो जमीन पर टच होता है, चाहे उसके एक पर्व संधि पर टच हो जाए या 10, 12, 25 पर्व संधियों के बाद जमीन पर टच हो, तब नया पौधा निकलता है। इसका फिक्स है। मान लो ये एक तना है और इसकी ये एक नोड है, मतलब पर्व संधि है, ये पर्व संधि है येलो, और ये दूसरी पर्व संधि है, और बीच में पर्व है। इसको बोलते हैं वन नोड गैप, मतलब एक पर्व संधि के गैप पे ही नया पादप उग जाता है। जैसे ही एक पर्व संधि हुई, तना इतना बड़ा, पर्व संधि बनी, बस खटाक अपस्थानिक जड़ें निकालो, इधर पत्तियां, अब मैं पत्तियां जगह नहीं है उधर, छोटी बना देती हूँ थोड़ी, ये देखो, ये पत्तियां निकाल दो। फिर इसका तना एक पर्व संधि आगे गया फैलते हुए, ऐसे एक पर्व संधि आगे गया, फिर वहां पे यही काम, ये निकाल लो पत्तियां और अपस्थानिक जड़ें। हर एक पर्व संधि पे नया बना लेता है ये, तो कितनी स्पीड से ग्रो करेगा सोचो, पूरा तालाब भर देगा। अभी मैं आपको व्यू बताऊंगी, और बहुत कम समय में। और
दूसरी खास बात फिर क्या होता है कि ये और ये इन दोनों के बीच की पर्व संधियां जो है वो अलग हो जाती हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं, जो उसने लास्ट लाइन में लिखा कि भाई एक एक पर्व संधि पर एक एक बना हुआ है, फिर वो पर्व संधियां आपस में अलग हो जाती हैं, तो एक वो अपन स्वतंत्र पादप बन जाता है। और ये देखो चारों तरफ फैलेगा, ये सभी चारों तरफ फैल रहे हैं, इधर भी इधर भी इधर भी। तो ये हमें तो मैंने आपको 2 स्टेम दिखाए, ऐसे ही एक पीछे भी होगा और एक आगे भी, तो आप सोचो कैसे फैल रहा होगा ये। ठीक है, तो ये है जलकुंभी वाटर हायंथिस। और देखो ये सबसे नुकसानदायक है, ये भी बता देती हूँ, क्योंकि ये क्या करता है पूरे तालाब को कवर कर देता है। तालाब को जैसे ही कवर करेगा, बाहर से ऑक्सीजन जो है वो जल में आना जाना कम हो जाएगा। पूरा कवर कर दिया ना भाई, बैरियर बना दिया इसने ऑक्सीजन का। तो अंदर जो मछलियां हैं, जो जीव है जिनको ऑक्सीजन चाहिए, वो अब ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरा एक तो फैल गया, तो ऑक्सीजन आ नहीं रही है बाहर से, तो वो धीरे धीरे मर जाएंगे। और मर के ये खुद भी सड़ेगा, इसकी भी तो मौत होगी भाई, प्लांट है कभी ना कभी तो मरेगा। तो ये सड़ के भी उसी तालाब में रहता है, तो क्या होगा भाई, बैक्टीरिया बनेंगे, उसका डीकम्पोजिशन होगा, है ना, सड़ेगा ये, तो पूरा तालाब बदबू मारने लग जाता है। अगर कहीं वाटर हायंथिस उग रही है आसपास तो भाई बहुत बदबू आती है, क्योंकि वो पहले तो अंदर वाले जीवों को मारती है, जीव फिर होते ही नहीं, मछलियाँ तो मिलेंगी ही नहीं आपको इसमें, क्योंकि ये होने ही नहीं देता। हमारे यहाँ एक एरिया है, उधर दोनों तरफ ऐसे ही नाला है, उसमें बहुत उगी रहती है। गवर्नमेंट बार बार साफ भी करवाती है, लेकिन इसकी स्पीड ही बहुत खतरनाक है, तो ये बार बार उग जाता है। अब तो उन्होंने एक परमानेंट मशीन ही अंदर डाल रखी है उस नाले में, ताकि हर थोड़े दिन में इसको साफ किया जा सके। ठीक है, तो ये है वाटर हायंथिस ऑफसेट। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसका, हर एक पर्व संधि पे उग जाता है। इनमें तो भाई छूट रही है पर्व संधियां, यहाँ छूट गई होगी, यहाँ 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 यहाँ, और फिर जहाँ टच हुआ इधर भी छूट गई होगी कितनी सारी, लेकिन यहाँ पे हर एक पर नया। ठीक है, चलो समझ में आई आपको कहानी। अब आप इसका एक वीडियो देख लो, कोशिश करिए मैंने आपको दिखाने की, जितना आपको दिख जाए बहुत बढ़िया, और ना दिखे तो माफ़ कर देना। देखो बच्चों, ये पूरी जलकुंभी है, और ये देखो पूरा नाला जो है इसने भर रखा, और देखो इसने कैसी बाउंड्री भी बना रखी है यहाँ चारों तरफ, बड़ी बड़ी जो इसकी पत्तियाँ हैं, ये देखिए कैसे इसने बाउंड्री बना रखी है। जो बड़ी बड़ी जो आपको दिख रही है ये इसकी मेन पत्तियाँ हैं, और ये जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इसका तना है। और हर पर्व संधि पे ये जो है वो एक नया जलकुंभी उगा लेती है, इसलिए देखो कैसे कारपेट की तरह फैली हुई है। ये पत्तियां हैं बड़ी बड़ी इसकी, और नीचे जो है ये आपको छोटा छोटा जो दिख रहा है ये तना है इसका। ठीक है, इस तरह से पूरी जलकुंभी जो है वो फैल जाती है। ये देखो पूरी वहाँ तक फैली हुई है ये देखो। अब आपको क्लियरली इसका तना जो वो दिख रहा होगा कि कैसे इसका तना पत्तियों जैसा ही होता है, और ये हर एक जो है नोड पे नया दिखती है। यहाँ पे आपको कहीं गैप दिख रहा होगा पानी वाली, बाकी देखो पूरा कारपेट जो है वो पूरा फैला हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया, जो बड़ी वाली दिख रही है ना आपको सामने, ये है इसकी पत्तियाँ, जबकि ये सब तना है इसका। और आप इसको देखेंगे पास से तो कैसे इसने हर एक नोड पे ये क्या कर लेती है, पर्व संधि पे नया तना उगा देती है और फैल जाती है इस तरह से। चलिए, तो देखा आपने कैसी दिखती है वाटर, आपने ज़रूर अपने आसपास देखी होगी, नालों में तालाबों में उगती रहती है ये। ठीक है, चलो तो ये कहानी कौन सी खत्म हो गई है अब द तक, मतलब 4 प्रकार जो हमने देखे, ये कौन से देखे, अर्धवायुवीय प्रकार के, यानी कि सब एरियल प्रकार के। अब हम पढ़ने वाले हैं अंडरग्राउंड वाले, यानी कि भूमिगत रूपांतरण पढ़ने वाले हैं, जो अंदर होंगे जमीन के, जो भी तना होगा वो जमीन के अंदर। यहाँ जो अभी हमने देखे, आप देखा कभी अंदर जा रहे थे, कभी बाहर आ रहे थे, कभी अंदर जा रहे थे, कभी बाहर आ रहे, तो वो अर्धवायुवीय कहलाएंगे। ये पूरे जमीन के अंदर ही रूपांतरित होंगे। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, ठीक है, भूमिगत रूपांतरण मुख्यतः क्या रीजन है इनका रूपांतरित होने का, ये भी जान लो। क्यों होते हैं ये, भोजन संचयन के कारण, यानी कि फूड स्टोरेज के कारण, जैसे वो गाजर और मूली हो रही थी वैसे ही। वर्धी प्रजनन, वर्धी प्रजनन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब कि अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। देखो संख्या तो उधर भी बढ़ रही थी, है ना, ये भी यही है, वेजिटेटिव, एक से ज्यादा अपनी वृद्धियां करने के लिए जो है इनमें होता है। 2 रीजन से, वो भी वर्धी प्रजनन से हो रहा था, ये भी वर्धी प्रजनन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से होता है। यह निम्न प्रकार का होता है। ये जो फोटोग्राफ है ये तो आपने देखा ही है,
है ना। हम क्या करते हैं, गुलाब की कलम लाके, कलम मतलब एक गुलाब के पौधे से तना काट के उसको जमीन में डाल देते हैं तो उससे जड़ें निकलने लग जाती है। अब वो कौन सी जड़ें हैं, वो जड़ें अपस्थानिक है क्योंकि वो बीज से नहीं निकली है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं, यानी कि नया प्लांट जो है बना देते हैं। तो ये जमीन के अंदर काम हो रहा है, ठीक है। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल है जो आप जनरली करते हैं, अपने घरों में देखते हैं। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है तनाकंद, जिसको हम नॉर्मली कंद भी लिखा हुआ आपको मिलेगा क्योंकि है तो सभी तने, तने में ही मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम। तो स्टेम ट्यूबर जिसको कहते हैं, या जनरली ट्यूबर भी कहते हैं। यह भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरों के भोजन संचय के कारण फूलने से बनते हैं। इनका आकार अनियमित होता है। कंद पर पर्व व पर्व संध्या होती हैं। इन पर अनेक आंखें होती है। अभी आंखें वर्ड आते ही आपको एग्जाम्पल पता चल गया होगा, जिनमें कलिकाएं तथा शल्क पत्र होते हैं। कलिकाएं वृद्धि करके नए प्ररोह, ये प्ररोह का मतलब समझ गए ना, शूट। स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि स्टेम और शूट में क्या अंतर होता है, तने और शूट, तने और प्ररोह में क्या अंतर है। प्ररोह में तना भी आता है, पत्ती भी आती है, फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं। और खाली तने की बात करें मतलब सिर्फ मेन एक्सेस, जिसको हम स्टेम कहते हैं। आलू, मैंने कहा था आंखें देखते ही आपको याद आ जाएगा क्या होता है आलू में। अगर आपको याद हो, इसका भी दिखाऊंगी आपको, मस्त मैं आपको दिखाऊंगी, इतना सब कुछ नहीं दिखाऊंगी, पहले देख लो कि ये आलू है। देखो इसमें से जड़ें दिख रही हैं आपको, ठीक है, और ऊपर से पत्तियां भी निकल रही हैं। अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आलू में तो, अदरक में तो ठीक है पर्व वो पर्व संध्या दिखती है तो हम कह देते हैं कि वो तना है। ये आलू तो बिल्कुल चिकना सा होता है, इसमें कहाँ पर्व और पर्व संध्या होती है। लेकिन जब हम इसे बोते हैं तो इसमें से जड़ और पत्ती दो चीजें निकलती है। अगर ये जड़ होता आलू तो इसमें से क्या निकलता, पत्ती और तना ही निकलता। लेकिन इसमें से भी जड़ निकल रही है, इसका मतलब ये खुद तना है। तने से ही तो जड़ और पत्तियां निकलेंगी, ठीक है। तो जड़ और पत्तियां निकलती है, पत्तियां ऊपर जड़ें नीचे, और ऐसा कुछ बना लेती है। ये देखो, अगर किसी के खेत में आलू उग रहे हो तो देखे होंगे आपने, हालांकि उखाड़ के मत देखना, खेती बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। और अगर बारिश का सीजन जैसा कि अभी चल रहा है, अगर आप आलू रख देंगे तो आपको आलू के ऊपर ऐसी छोटे छोटे वाइट वाइट निकलते हुए दिखाई दे जाएंगी। इनको क्या कहते हैं, इन्हीं को हम आंखें कहते हैं, आलू की आंखें कहते हैं। आलू की आंखें आना, वो वैसी वाली फ्लू वाली आंखें आना नहीं बोलते हैं। ये जो आंखें हैं ये ही इनकी पर्व संधियां हैं। ये तना है तो अब तने पर क्या ये पर्व संधियों जैसे नहीं है। छोटे छोटे गैप पर पाए जाने वाली नोट्स को ही तो हम क्या कहते हैं, छोटे छोटे गैप पर पाए जाने वाली गिठानों को ही तो हम क्या कहते हैं, पर्व संध्या कह रहे हैं। तो हर ये छोटे नोट पर ये जो व्हाइट व्हाइट है, और गड्ढे भी दिखते हैं। अगर ये नहीं है तो आपको ऐसे छोटे छोटे गड्ढे दिखेंगे आलू पे। ये सब क्या है, इसकी पर्व व पर्व संध्या। बीच वाला पर्व हो गया और वो पर्व संधि हो गई। तो इसीलिए, और अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, पड़े पड़े कई बार इनमें आपके बास्केट या जिसमें भी आपने रखा है वहां से भी पत्तियां निकलने लग जाती है इस तरह से। ये भी आपने देखा होगा। तो भाई तने में से पत्तियां निकल रही है, तने से ही जड़ निकल रही है, इसका मतलब ये तना है। जड़ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये जड़ होता तो इसमें से पत्ती भी निकलती, तना भी निकलता। जड़ जैसी कोई चीज निकलती नहीं, खुद ही ये जड़ होता तो, ठीक है। लेकिन इसमें से जड़ भी है, पत्तियां भी हैं, और ये भी वही एक गुच्छे में लगते हैं और फिर इनको निकाल के मिट्टी से और क्या कर देते हैं, बेचने लग जाते हैं। और क्योंकि ये जमीन के अंदर है इसीलिए हम इसको अंडरग्राउंड वाले में पढ़ रहे हैं। कंद या ट्यूबर, ट्यूबर का मतलब क्या होता है, गिठाने, क्योंकि ये क्या है, गिठानों जैसे हैं। और ये उगते भी कैसे हैं, बंच में उगते हैं, मतलब एक जैसे दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे एक साथ हैं, तो इसीलिए भी इनको कहा जाता है गिठानों की तरह उगते हैं बंच में, इसीलिए भी इनको ट्यूबर कहा जाता है, ठीक है। ये जो है आलू, आप देखिए इसका छोटा सा एक जस्ट वीडियो है, हम साथ में देख लेंगे सबके, अभी जितने भी आ रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, उसके बाद है शल्हकद या बल्ब। अब इसके लिए भी ये देखो यहाँ पे शल्हकद लिखा है। अब वहाँ पे एक और आपको वर्ड मिल सकता है, वो भी मैं लिख देती हूँ। ये अलग अलग बुक्स के कमाल हैं भाई, ठीक है। शल्हकद भी लिखा हुआ है, किसी में शल्ककंद भी लिखा हुआ है, और किसी में तो इंग्लिश में ही लिखा हुआ है बल्ब। तो
घबराना रही। अब देखो ये तो इजीली याद हो जाएगा, बल्ब, यानी कि बल्ब जैसा कुछ। क्या है आपके घर में बल्ब जैसा? आप बोलोगे प्याज, है ना, लहसुन, लहसुन भी बल्ब में ही आता है। यह भूमिगत संघनित प्ररोह होता है, भूमि के अंदर होता है। यह शंखवाकार होता है, मतलब वही नीचे से मोटा और ऊपर से पतला। गोलाकार भी हो सकता है। इनका तना लेमेंस तथा डिस्क के आकार का होता है। लेमेंस का मतलब वही प्लेट लाइक, ठीक है। हासित तने के नीचे से असंख्य अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। सब में अपस्थानिक निकलेगी, ये बात मैं बहुत बार कह चुकी हूँ। अब कहानी सुनो इसकी। उदाहरण क्या है इसका? प्याज, लहसुन, लिली। लिली को गोली मारो। अपन तो प्याज और किस पे ध्यान देंगे? लहसुन पे ध्यान देंगे, ठीक है। प्याज का साइंटिफिक नेम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, एलम। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। लहसुन दिख रही है आपको, प्याज तो आपने देखे होंगे ग्रीन कलर के, जब सीजन आता है तो प्याज दिखते हैं आपको कुछ ऐसे, और ऊपर से पत्तियां निकली होती है। लहसुन शायद आपने नहीं देखा हो तो वो देख लो, ये लहसुन है। लहसुन में भी ऐसी प्याज की तरह पत्तियां निकलती है और नीचे जड़ें निकलती है। तो ये जो है ये इसकी जड़ें हैं, ये इसकी पत्तियां, और बीच वाला जो पार्ट है वो क्या है? वही बीच वाला जो पार्ट है वो भी पत्तियां ही हैं। तना कहाँ है? अब आप बोलेंगे तना कहाँ है? तो तना जो है वो इनका होता है डिस्क फॉर्म में। प्याज लहसुन दोनों में आपको दिख जाएगा, लेकिन प्याज में आपने ज्यादा देखा होगा। जब हम प्याज को, देखो प्याज ऐसा है हमारे घर में, ऐसा कटा हुआ, क्योंकि हम उसकी पत्तियां काट चुके हैं। यहाँ पे तो होती है जड़ें। जब आप प्याज को यहाँ से काटते हैं खाने के लिए, तो आपने देखा होगा कि उस प्याज के ऊपर आपको डिस्क जैसी एक संरचना मिलती है, जो हम जनरली खाते नहीं है, उसको निकाल देते हैं ऐसा। ये जो डिस्क जैसी संरचना है यही इसका तना है, और इसका तना क्या है? बहुत ही अपहासित है। हासित लिखा हुआ है यहाँ पे, रिड्यूस्ड है। तने जैसा तना ही नहीं है, तभी तो रूपांतरित है। रूपांतरित तना ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा है तने जैसा, डिस्क जैसा होता है। और इसी के नीचे से जब हम इसको जमीन के अंदर गाड़ देते हैं तो यहाँ से इसमें से जड़ें निकलने लग जाती है, और नीचे से इसमें से पत्तियां निकलने लग जाती है। और हरा प्याज सभी ने देखा है, स्प्रिंग ऑनियन, ठीक है। लहसुन में भी यही कहानी है। लहसुन और प्याज में डिफरेंस इतना है कि, और ये क्या है? ये प्याज की पत्तियां ही हैं जो हरी बाद में कैसी हो जाती है? भोजन संग्रहण के कारण ऐसी लीफ लाइक हो गई। प्याज छीलते हैं तो ऐसे निकलती है ना, फ्लैक्स लाइक, वो क्या है? पत्तियां ही है। ऊपर हरी होती है और नीचे भोजन संचयन की वजह से वो मॉडिफाइड हो चुकी है, रूपांतरित हो चुकी है, ठीक है। और लहसुन में जो आप देखते हो क्लोव्स, ऐसे एक एक कली निकलती है लहसुन में। अब लहसुन की कहानी में भी यही है, इसका भी ऐसे रिड्यूस स्टेम होता है और नीचे जड़ें और ऊपर पत्तियां निकलती है। लेकिन लहसुन में ये जो खाद्य संचय करके पत्तियां बनी है ना, इनके ऊपर भी अलग से कवरिंग आ जाती है। अगर आप किसी बुक में पढ़ेंगे तो आप वहां पे पढ़ेंगे, एक तो होती है प्रशल्की बल्ब, इसको बोलते हैं ट्यूनिकेट। दोनों ही ट्यूनिकेट है, मतलब दोनों पे आप देखते हो कवर है ना, प्याज पे भी कवर होता है वो पर्पल कलर का, और लहसुन की तो हर कली में कवर होता है, यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। हर जब आप छीलते हो लहसुन तो वो शल्क निकलते हैं ना, वो क्या है? उसकी कवरिंग ही तो है। तो इसमें क्या है? अलग अलग पत्तियां रूपांतरित हुई है। उसमें रूपांतरण ऐसा है कि वो थोड़ा सा डिस्क फॉर्म में आ गया है, और यहाँ पे एक एक कली बन गई है, जिसको इंग्लिश में क्लोव कहते हैं। अब बोलोगे क्लोव तो लौंग को कहते हैं, नहीं, लहसुन यानी गार्लिक की एक कली को भी क्या कहा जाता है? क्लोव कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है, मेरे ख्याल से इसमें कोई ज़्यादा डिमांड की ज़रूरत नहीं है। बल्ब से आप याद रख लोगे भाई, बल्ब जैसा तो लहसुन और प्याज दिखते हैं, तो उदाहरण आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकंद यानी कि राइजोम। यह एक भूमिगत बहुवर्षीय मासल अनियमित आकार का, सबके एग्जाम्पल याद रखो और कहानियां लिखना शुरू कर दो बस, जो अनुकूलन समय में वायवीय प्रभाव या पर्ण समूह उत्पन्न करता है, वह प्रतिकूल मौसम में यह प्रसुप्ता अवस्था यानी कि डॉर्मेसी में चला जाता है। अब आप बोलोगे डॉर्मेसी क्या होती है? प्रसुप्ता अवस्था किसी भी बीज में भी होती है और तने में भी होती है। जनरली हम जब प्रसुप्ता अवस्था की बात करते हैं तो बीज की बात करते हैं। कई बार बीज जो है वो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। कौन से बीज? जो सीजनल होते हैं, जैसे गेहूं,
हर सीजन में अगर आप गेहूं बोओगे, चाहे आप बीज डाल दो, खाद डाल दो, रोज उसकी सिंचाई करो, लेकिन गेहूं नहीं भी उगेंगे। गेहूं का जब सीजन आएगा तभी उगेंगे। उसके बीच में जो गैप आता है, मतलब एक सीजन से दूसरे सीजन के बीच में जो गैप आया है, उसमें बीज जो होता है वो सुप्ता अवस्था में चला जाता है, यानी प्रसुप्ता अवस्था में चला जाता है, जिसको डोर्मेसी कहते हैं। एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई जीव, कोई भाग या बीज जो है निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, रेस्ट पोजीशन पे चला जाता है। उसमें फिर आप उसको कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा, उगेगा ही नहीं वो, क्योंकि वो कौन सी अवस्था में है? डोर्मेसी पीरियड में चल रहा है, निष्क्रिय हो जाती है, उसकी सारी प्रक्रियाएं जो है वो निष्क्रिय हो जाती है। तो ये भी ऐसा ही है, जब इसका सीजन आता है तब तो ये मासल होता है, अनियमित होता है, ऊपर की तरफ पत्तियां निकालता है, लेकिन जब इसका प्रसुप्त अवस्था टाइम आती है तो ये भूमि के अंदर पड़ा पड़ा ही सुप्ता अवस्था में चला जाएगा, मतलब इसकी पत्तियां वत्तियां सब सूख जाएगी, ये वहां पे पड़ा रहेगा। फिर जब नेक्स्ट सीजन आएगा इसमें से अपने आप जो है पत्तियां निकल जाएगी, पड़ा रहेगा ये। उदाहरण बताऊं मैं आपको, अदरक, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा भूमिगत होता है अदरक, बहुवर्षीय होता है, मासल होता है, मोटा सा होता है, अनियमित आकार का होता है, ठीक है। अदरक को ध्यान में रखो, मोटा होता है, मासल होता है, अनियमित आकार का होता है। जब इसका सीजन आता है, मतलब जब इसका क्या आएगा, अनुकूलन समय आता है, तो यह ऊपर की ओर पत्तियां निकाल देता है और नीचे की ओर जड़ निकाल देता है। जब इसका विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो ये प्रसुप्ता अवस्था में चला जाता है, सूख जाएगा, पूरा पड़ा रहेगा ऐसे, और फिर नेक्स्ट जैसे ही सीजन आएगा वापस पत्तियां निकाल देगा, ठीक है। इस पर पर्व व पर्व संधियां, शल्क पत्र तथा कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। अदरक जब आप देखेंगे, ये देखो वीडियो में भी बताऊंगी मैं आपको, ये अदरक है और इस पे आपको ये लाइंस दिख रही हैं, तो ये अनियमित आकार का है, और ये जो हर एक लाइन है, ये हर एक लाइन इसकी पर्व संध्या है। अनियमित आकार का होता है, ऊपर की ओर पत्तियां निकाल देता है ये, ठीक है, और नीचे पड़ा रहेगा, फैलता रहेगा, अदरक से अदरक बनता रहेगा, नीचे की तरफ ऐसे फैलेगा। और क्या है भाई, केला भी इसी आधार पे आता है, और जो हल्दी है, हल्दी भी अदरक जैसी ही दिखती है, तो हल्दी भी जो है वो इसी जो प्रकार है, यानी कि राइजोम टाइप का। उसमें एक राइजोम आपने प्लांट वाले में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जब हमने ब्रायोफाइट्स पढ़े थे, मैंने कहा था कि उसमें तना नहीं बनता, उसमें राइजोम बनता है जो नीचे की तरफ फैलता है। राइजोम और तने में क्या फर्क होता है? राइजोम और तने में ये फर्क है कि तना जनरली ग्रीन कलर का होता है जिस पर पत्तियां लगती हैं, ठीक है। क्या ये ग्रीन कलर का है? नहीं, तना सीधा खड़ा होता है, लेकिन ये जमीन पर रेंग रहा है, इसीलिए फिर हम इसको क्या नाम दें, तो हमने इसको नाम दे दिया है राइजोम। इसमें ब्रायोफाइट्स में भी पाया जाता है, ठीक है, वहां पे भी हमने राइजोम वर्ड पढ़ा था। और ये अदरक वगैरह है, ये भी है तो तने, लेकिन कौन से तने हैं? ये राइजोम प्रकार के तने हैं, जो जमीन पर अंदर की तरफ ग्रो करते हैं। क्योंकि तने के जितने भी कैरेक्टर हमने पढ़ा वो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, प्रकाश की तरफ जाता है, ये तो नहीं जा रहा, वो जमीन के ऊपर होता है, ये नीचे है, ठीक है, वो ग्रीन कलर का होता है, ये भूरा है, इसीलिए समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट है धन कर्ण या कॉर्न। अब ये कॉर्न वो है ना, मक्के वाला कॉर्न नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है। यह लगभग गोलाकार, मोटा, फूला हुआ भूमिगत होता है, वही सारे भूमिगत है क्योंकि पड़ी हम अंडरग्राउंड रहे। जमीन में ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है, मतलब ये जमीन है तो ऐसे लंबा गति करता है। अगर आप अदरक देखोगे तो अदरक जो है वो कैसे गति, ये जमीन है, जमीन के अदरक ऐसे गति करेगा, ऐसे ऐसे हॉरिजेंटल गति करता है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर गति करता है, मतलब नीचे ऐसे गति करेगा, लंबे की तरफ गति, वर्टिकली गति करेगा, ठीक है। यह प्रकंद का संघनित रूप माना जाता है, मतलब वही राइजोम का संघनित रूप या सघनत रूप माना जाता है। इसके आधार पर अपस्थानिक जड़ें विकसित होती है तथा शेष पर पर्णयुक्त वायुवीय प्ररोह होते हैं। अच्छा, पीछे एक कलिकाएं वर्ड आया था, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। पर्व व पर्व संध्या तो ये रही। शल्क पत्र, अगर आप कभी अदरक लाएंगे तो इन पर्व संधियों पे आपको थोड़े थोड़े शल्क भी दिखेंगे, मतलब पत्तियों जैसे सूखा हुआ ऐसे पेपर जैसे लाइक स्ट्रक्चर भी दिखेगा, वो होता है शल्क। और कक्षस्थ कलिका क्या होती है? देखो ये अदरक है, इसका ये भाग यहाँ से नया अदरक निर्माण कर रहा है, तो ये इसका क्या है? कक्षस्थ कलिका है, नई शाखा निकाल रहा है इन द सेंस,
उदाहरण क्या है इसके? अरबी क्रोकस। अरबी जो है आपने देखिए, अगर किसी ने उगाई है अरबी तो उसको पता होगा कि अरबी का स्ट्रक्चर जो भी अब मैं आपको वीडियो में भी बता दूंगी। ये अरबी होती है, ये कैसे गति करेगी? जमीन से नीचे ऐसे ऊर्ध्वाधर गति करेगी। इस पे भी क्या होते हैं? वही छोटे छोटे आपको हर गैप पर ऐसी लाइंस दिखाई देगी जो इसके पर्व व पर्व संधियां होती हैं। बीच वाली क्या हो जाएगी? पर्व। ठीक है, और इस पे भी शल्क होते हैं, मतलब छोटे छोटे आपको फ्लेक्स लाइक दिखेंगे। और फिर जब आप इसको जमीन में गाड़ देंगे तो ऊपर से आपको क्या निकलना शुरू हो जाएगी? पत्तियां निकलना। सब उगाया हुआ है मैंने, ठीक है, जीवन में कभी ना कभी। पर वही है कि हम खेत नहीं है, गमले में कितना ही उगा सकते हैं, तो उगाते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यहाँ से ग्रीन ग्रीन निकलता हुआ दिखेगा, अभी वीडियो में आप देखोगे। वहीं से फिर क्या ये ग्रीन कलर की पत्ती निकलती है। अरबी के पत्ते सभी ने देखे होंगे। मैं इसकी एक गुजराती डिश भी बनाती हूँ जिसका नाम पात्रा है, जो मुझे बहुत पसंद है। अभी सीजन चल रहा है और बनाऊंगी, मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, चलिए। कॉर्न से मैंने याद रख रखा है अरबी, ठीक है। और क्या है इसका? आपने वो जमीन कंद जिसको बोलते हैं सूरन भी इसी का एग्जाम्पल होता है, पर उसका शेप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सूरन खाए हो कभी आपने? रतालू, गराड़ू, ये सब इन्हीं के तने हैं, सब इन्हीं के प्रकार हैं। चलिए, अब आप हो गए हैं खत्म, ठीक है। 4 प्रकार इसके, 4 प्रकार उसके, दोनों के पढ़ लिए हमने। एक बार आप छोटा सा वीडियो देख लीजिए। भाई प्याज लहसुन तो मैं क्या दिखाऊं, सब कुछ आपने देखा हुआ है, फिर भी देख लीजिए थोड़ा सा। तो जनरली मैं आपको अदरक और आलू और ये अरबी का थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। ये है राइजोम प्रकार का, जिसको हम प्रकंद कह रहे हैं। और आप देखो इसमें ये अदरक है और आपको ये लाइंस दिख रही हो, यही लाइंस इसकी पर्व व पर्व संधिया। ये बीच वाला पर्व, ये वाला, और इसके आगे पीछे आप पर्व संध्या देख रहे हैं, इसीलिए ये तना है। और देखिए यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत रूट्स भी दिख रही होगी, यही इसकी रूट्स है जो निकालते टाइम कुछ रह गई हैं। इसी से देखिए एक बेबी अदरक भी निकल रहा है। बस ये ऐसे ही ज़मीन में अंदर की तरफ वृद्धि करता रहता है। ये वाला भी देखिए, इसमें भी कुछ आपको अलग से दिखेगी। ये पर्व और ये पर्व संध्या। फिर बारी आती है धनकंद की, जिसको हम कॉर्न कहते हैं, जिसका उदाहरण हमने अरबी या जिसको हम कॉलकेशिया कहते हैं साइंटिफिक नेम। इस पे आप देखिए, आपको यहाँ पे लाइन दिख रही होगी, ऐसी ही सब जगह होती है। इस पे शल्क जो आप कह रहे, वहाँ पे आपने पढ़ा था कि शल्क होते हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे शल्क जो हैं वो पर्व संधियों से निकले होते हैं। अदरक पे हालांकि इतने क्लियर नहीं दिख रहे थे, इस पे आपको दिख रहे हैं ये शल्क। ये देखिए, ये स्किन जैसा जो निकल रहा है, ये इसके शल्क है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसकी जो है पत्तियाँ निकलेगी। जब आप इसको ज़मीन में गाड़ देंगे, ये ऐसे लंबा वृद्धि करेगा और यहाँ से आपको निकलती हुई दिख भी रही है। अगर मैं अभी इसको ज़मीन में बो दूँ तो यहाँ से इसकी पत्तियाँ निकलने लग जाएगी। और ये शल्क तो आप देख ही रहे हैं जो जिन्होंने घेर रखा है इसको। तो ये है कॉर्न यानी कि धनकंद का एग्जाम्पल। अब बारी है हमारे प्याज की, जो आप रोज़ देखते हैं। ये देखिए, ये जड़ है इसकी, और ये ट्यूनिकेट जो मैंने कहा, पत्र शल्क जो इस पर ढके रहते हैं, यहाँ से इसकी पत्तियाँ निकलती हैं। और ये भी पत्तियाँ ही हैं, लेकिन ये पत्तियाँ खाद्य संग्रह की वजह से ऐसी फूल गई है। और अगर आप इसको काटेंगे तो ये देखिए, ये जो है इसका वाइट सा पोर्शन दिख रहा है आपको, डिस्क जैसा, यही इसका क्या है? स्टेम है, जो कि रिड्यूस है, जिसे हम काट कर अलग कर देते हैं, और यहीं से जड़ें निकलती हैं। तो ये इसका अपहासित तना है। देखो बच्चों, आलू जो है वो एक तना है। इस बात पे आपको हैरानी होती होगी कि क्यों हमने आलू को तना कहा, जबकि अदरक में तो पर्व और पर्व संध्या दिखती है, इसलिए हम उसे तना कह देते हैं। देखो, ये आलू की आँखें हैं, जिसको हम ट्यूबर भी कहते हैं। और जब हम इसको ज़मीन पर उगाएंगे तो इसमें से पत्तियाँ निकलेगी। और पत्तियाँ कहाँ से निकलती है? सिर्फ तने से। तो अगर किसी में से पत्तियाँ निकल रही है तो इसका मतलब ये है कि वो तना होगा। अगर इसको हम इस पूरे आलू को या इसको निकाल के, ये जो ट्यूबर है, देखो यहाँ और भी है आँखें, और इसको निकाल कर यहाँ पे भी है, तो मैं इसको निकाल कर ज़मीन में बो दूँ तो इससे पत्तियाँ निकल जाए। मैं अब दिखाऊंगी आपको, मैंने बोया भी है इसे। लेकिन सबसे बेस्ट जो कभी कभार देखने को मिलता है वो मुझे, क्योंकि अभी सीज़न बारिश का है तो मैं लकी हूँ। और ये देखो, दिखाना मैं ये चाहती हूँ, ये देखो, इसमें से पत्तियाँ अभी से निकलना शुरू हो गई है। और ये बात भी मैंने कहा था कि सबसे पहले पत्ती बनती है, तो ये इस बात का प्रूफ है कि ये क्या है? ये तना है, वरना इसमें से जड़ निकलनी चाहिए थी, लेकिन इसमें से पत्ती निकली है, इसका मतलब ये तना है।
अब मैंने इसको ज़मीन पे बोया भी था, वहाँ पे लेके चलती हूँ, मैं आपको बताती हूँ वहाँ पे कैसा उगा है ये। तो देखा आपने, कैसा लगा आपको? आई होप आपको पसंद आया हो ये लेक्चर, क्योंकि मैं कोशिश वही करती हूँ कि आपको विजुअलाइज करा सकूँ। तो फटाफट से वीडियो पर जो है एक लाइक कर दो, ताकि वही, मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आप बस लाइक कर दो। अभी बोलेगी अभी तो मैम कह रही थी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, अभी कह रही है ठीक है। चलिए, तो जल्दी से, आप नहीं भी करेंगे तो भी मैं वीडियो बनाऊंगी, आपके लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरा काम है ना, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में किसी अच्छे से सुपर टॉपिक के साथ।